नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को रविवार की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय। एक बार सूरजमुख में सूरजमुख और अपनी माँ और बीवी के साथ रहते थे। सूरजमुख आधा धन तो प्रजा में बांट देते थे और आधा धन अपनी माँ और बीवी को दिया करते थे। उसकी माँ और बीवी घर में कुछ भी काम नहीं करती थी और न ही पूजा पाठ करते थे। धीरे धीरे उनका धन खत्म हो गया और घर में खाने के लिए एक दाना भी ना रहा और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं रहे। तब दोनों सास बहू फटे हाल में सूरजमुख के दरबार में गई और सूरजमुख के पहरेदार उनके पास आए और कहने लगे कि हे महाराज, आपकी माँ और बीवी दरबार में आई हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। सूरजमुख ने विचार किया कि मैं आधा धन तो प्रजा में बांट देता हूँ और आधा अपनी माँ और पत्नी को देता हूँ, फिर भी इनकी ऐसी हालत क्यों है। तब उसने पहरेदार से कहा कि उन्हें मेरे पास भेजो। तब सूरजमुखी माँ और पत्नी उनके पास आई। माँ ने कहा, बेटा, हमारा धन खत्म हो गया, हमारे पास न तो खाना है और न ही पहनने के लिए कपड़े। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से बोले, माँ, मैं अपना आधा धन प्रजा में देता हूँ और आधा धन आप दोनों को देता हूँ, तो प्रजा तो इतनी सुखी है, पर आप लोग की ऐसी हालत क्यों है। तब सूरजमुख ने अपनी 5 गिट्टे दिए और कहा कि आप दोनों एक नियम बना लो, आपकी बहू हर रोज़ 5 घरों में जाकर हर एक के साथ ये गिट्टे खेल कर आएगी और घर में कुछ काम करे। तब सास बहू गिट्टे लेकर घर आ गई। अगले दिन बहू गिट्टे लेकर पड़ोसन के गई और उसने पड़ोसन से कहा, आओ बहन, गिट्टे खेलेंगे। इस पर पड़ोसन ने कहा, ना बाबा ना, मुझे बहुत काम है, मुझे अभी पानी लेने जाना है। तुम्हारा क्या है, तुम तो सूरजमुखी की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी है। फिर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई, उसने भी यही कहा, मुझे तो चोला चूका करना है। तीसरी ने कहा, मुझे कपड़े धोने हैं। चौथी बोली, मुझे पूजा पाठ करना है। और पांचवी कहती है कि मुझे तो खाना बनाना है, पूरे घर की साफ सफाई करनी है। इस तरह से दिन ढल गया और उसके साथ किसी ने भी गिट्टे नहीं खेले और वह निराश होकर अपने घर आ गई। उसकी सास ने पूछा, बहू आ गई गिट्टे खेलकर। तब बहू ने कहा कि नहीं माँ जी, किसी के पास मेरे साथ गिट्टे खेलने का समय नहीं था। तब सास और बहू ने विचार किया कि क्यों ना हम ही सभी की तरह आप सुबह उठकर घर का कामकाज करें। फिर वह दोनों सुबह उठकर घर का कामकाज करने लगी, पाठ पूजा करने लगी और उनके धन में बरकत होने लगी। कुछ समय बाद वह दोनों सूरजमुख के दरबार में गई। तब पहरेदार सूरज मुझे आकर बोले, महाराज, आपकी पत्नी और माँ आपसे मिलने आई है, परंतु अब वह बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए हैं। तब सूरजमुख ने कहा, दोनों को अंदर भेज दो। माँ ने सूरजमुख से आकर कहा, बेटा, हम तो बहुत सुखी हैं, तुम जो धमकी देते हो वह हमारे लिए बहुत है। हमारे आँख खुलते ही तब सूरजमुख अपनी माँ और पत्नी से कहता है कि धन चाहे कितना भी हो, अगर हम आलस करते रहेंगे तो वो घटता रहता है। इसलिए हमें बिना आलस किए घर के काम काज करने चाहिए और नित्य नियम से पूजा पाठ करनी चाहिए और निर्धन को धन भी देना चाहिए और सुख शांति से हमें हमारे घर का सारा काम काज करना चाहिए। सूर्य भगवान जैसे आपने दोनों सास बहू के आँख खोली, वैसे सभी की आँख खोलना और सबको धन धान्य देना और अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सूर्यदेव की जय अवश्य लिखें और ऐसे ही कहानी को रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।